ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। सूर्य अब तक मेष राशि में गोचर कर रहे थे अपनी उच्च राशि में, राहु के साथ थे, ग्रहण योग बन रहा था। बहुत सी मानसिक उलझनें बहुत से लोगों को रही होगी, लेकिन अब मेष को छोड़ करके वे वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र की राशि है, टेक्निकली शत्रु राशि है, लेकिन वृषभ राशि थोड़ी अगर मैं बात करूं उसके गुण धर्म को, तो थोड़ा सा जिद, थोड़ा सा अड़ियलपना, लेकिन स्पष्ट, ईमानदार, जिसके साथ जिससे मित्रता उसके साथ पूरा निभाना, जिससे शत्रुता वो भी पूरा निभाना शिद्दत से। तो इस तरह की प्रवृत्ति होती है। सूर्य जैसा प्रखर प्रभावशाली ग्रह के आने से विचारों में और दृढ़ता बढ़ेगी, दृष्टि बढ़ेगी, दृढ़ता बढ़ेगी। अगर जिद्दी स्वभाव है तो उसमें और वृद्धि होगी। सपोर्ट करने का किसी को ज़्यादा स्वभाव में वृद्धि है तो वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह का प्रभाव होगा। हालांकि जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा, जो भी वैचारिक जो प्रभाव होता है वो लग्न और पंचम प्रभाव देता है सोच और विचारों को। बाकी भावों में अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। जो नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए सूर्य राशि, चंद्र राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। गोचर का जो प्रभाव होता है हमेशा यह ध्यान रखें। मैं हर बार बोलता हूं, लेकिन अब दर्शक हैं तो अपनी विचारधारा है, मानते ही नहीं है, स्किप करके वीडियो देखेंगे, इंट्रो तो बिल्कुल ही छोड़ देंगे। अगर कन्या लग्न है तो सीधे ही 50% आगे बढ़ा देंगे, और इस कारण उनके क्वेश्चन कभी ख़त्म नहीं होते। तो क्वेश्चन ख़त्म करना हो तो कम से कम बाकी राशियों का मत देखिए, लेकिन आप प्रारंभ में इंट्रो ज़रूर देखा करिए, उसमें कुछ न कुछ जानकारी की बातें करता हूं। किसी दर्शक ने कहा था कि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गुरुजी फिर से शुरू करिए, तो अच्छा सुझाव है, मैं फिर से शुरू करता हूं। आप लोग ज्योतिष से संबंधित भ्रम भ्रांति, अपनी कुंडली बस मत भेजा करिए कि मेरा ये तारीख है ये बता दीजिए, नहीं, वो मत भेजिए। लेकिन हाँ, जो जन सामान्य का प्रश्न है वो आप मुझे लिख भेजें, मैं प्रश्नोत्तर कार्यक्रम फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो प्रभाव अधिक तभी पड़ता है किसी गोचर का जब उस समय वही ग्रह जो है वो गवर्निंग कंडीशन में हो, अर्थात दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा हो। जितना ज़्यादा गवर्निंग कंडीशन में होगा तो उस भाव का उतना अधिक परिणाम देगा। ये मतलब ये नहीं कि लग्न में है तो लग्न पंचम का प्रभाव देगा, नहीं, जहाँ पर है उस भाव का अधिक प्रभाव होगा अगर वो उस समय गवर्निंग कंडीशन में है तो सूर्य के प्रभाव की बात करेंगे। वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, क्या होगा इनका प्रभाव, एक हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये 15 मई को गोचर हो रहा है, बता दूं 15 मई से लेकर 15 जून तक यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 15 मई से जो ये प्रभाव होने जा रहा है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए सूर्य जो है वो पंचम और लग्न के पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं। दूसरे भाव में आने से, दूसरे भाव में सूर्य बहुत योगकारी नहीं है धन के बचत, क्योंकि अग्नि तत्व अग्नि प्रधान ग्रह हैं, तो बचत के लिए ठीक नहीं है। बचत में कठिनाई होगी या धन अधिक खर्च होता है, लेकिन बौद्धिक क्षमता के बल पर लाभ की स्थिति भी उत्पन्न करते हैं। निर्णय जो आप लेंगे वो लाभकारी होगा, सेविंग नहीं होगी। आप दोनों बात को समझें। लाभ किसी चीज़ में होना, डिसीजन से हमको फ़ायदा पहुंचना वो एक अलग विषय है, और हमारे बैंक बैलेंस बढ़ना ये एक अलग विषय है। तो बैंक बैलेंस के लिए बहुत अच्छा नहीं है। धन खर्च की संभावना बढ़ती है, व्यय अधिक होगा, बचत प्रभावी होगा। वाणी थोड़ी कठोर रहेगी लेकिन स्पष्ट रहेगी। जो भी बोलना चाहेंगे बहुत स्पष्टता से रखेंगे, लेकिन थोड़ी उसमें कठोरता रहेगी। आप निसंकोच बात करेंगे बिना लाग लपेट के, और किसी को उससे चाहे कितना भी ठेस पहुँचे उससे आपको फ़र्क। वैसे भी मेष लग्न भी थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, और उसके बाद वृषभ में सूर्य सेकेंड हाउस में होंगे तो आपकी वाणी जो है थोड़ा और ज़्यादा प्रखर होगी, तेज होगी, और उससे कई बार दूसरों को कष्ट पहुंच सकता है। बचत में हानि होगी, लेकिन जो निर्णय हैं वो लाभकारी होंगे। संतान से सुख की प्राप्ति होगी, और कुछ मामलों में संतान के कारण आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ेगा। तो सुखद स्थिति सूर्य यहाँ पर उपस्थित बना रहे हैं। वृषभ वालों के लिए लग्न में ही आ रहे हैं। आपके सुख भाव, चतुर्थ भाव के स्वामी है सूर्य। सूर्य का लग्न में आना आपके लिए एक प्रभावशाली स्थिति उत्पन्न करेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, निर्णय शक्ति अधिक होगी, लेकिन यह वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी कठिन स्थिति उत्पन्न करती है, और शनि की भी दृष्टि वहाँ जा रही है। तो इस कारण एक द्वंद्व
और वैचारिक मतभेद अधिक उत्पन्न होने की संभावना बनेगी, उसको संभालने की आवश्यकता होगी। लेकिन जो आपका व्यक्तित्व है उसमें निखार आएगा, दृढ़ता बढ़ेगी, आत्मबल में अभूतपूर्व वृद्धि बहुत से लोगों को देखने को मिलेगी कि आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, तेज बढ़ेगा। अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छी कंडीशन में है तो इस समय उन्नति के मार्ग खुलेंगे, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन जन्म स्थान से दूर जाने की स्थिति भी उत्पन्न यह सूर्य करेंगे। जन्म कुंडली में ही होंगे सूर्य यहाँ पर, तब तो निश्चय ही आप जन्म स्थान से दूर रहेंगे और रहते हैं। कहीं जन्म स्थान से दूर जाकर के ही आप अपना कैरियर ग्रोथ करते हैं। मिथुन वालों के लिए तीसरे भाव के स्वामी हैं और द्वादश में इनका गोचर हो रहा है, तो यह यात्राओं के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेंगे। करीबी लोगों पर धन खर्च होता है, लेकिन करीबी लोगों के प्रभाव और सहयोग से आपकी चीज़ों में उन्नति होती है, आपके मान सम्मान कार्य व्यापार में वृद्धि का योग भी बनता है, और लेकिन उनके ऊपर आपका धन और समय भी खर्च होगा। उसके साथ साथ सुदूर की यात्राएं होंगी। कहीं कोर्ट कचहरी इत्यादि के मामले चल रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। शासन सत्ता का सहयोग भी कुछ हद तक आपको प्राप्त होता है, तो यहाँ पर कई मामलों में सुखद स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो एकादश दूसरे भाव के स्वामी हैं, आय स्थान में आ रहे हैं, तो यह और मित्र हैं, चंद्रमा के परम मित्र भी हैं, तो आय में वृद्धि उत्पन्न करेंगे आपके लिए, आय के मार्ग खुलेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, जहाँ शनि के कारण आपके शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ बाधा की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, यहाँ सूर्य के कारण आपकी शिक्षा प्रतियोगिता में वृद्धि होगी, सफलता प्राप्त होगी। अगर इस समय कोई कंपटीशन इत्यादि आप देने वाले हैं तो उसमें सफल होने की संभावना काफ़ी अधिक रहेगी। आय में वृद्धि होगी जिससे बचत करने में आप समर्थ होंगे, तो कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी उत्पन्न हो रही है। सिंह वालों के लिए बहुत ही अच्छा योग बनाएंगे, क्योंकि भले ही वो अपनी शत्रु की राशि में है, लेकिन लग्नेश का दशम भाव में आना, और वैसे भी सूर्य बुध ये ग्रह दशम भाव में बहुत प्रभावशाली है। सूर्य का तो कहना ही क्या है, अगर सूर्य दशम भाव में हो तो ज़बरदस्त राजयोग बनाते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो रही है सिंह वालों के लिए। मान सम्मान में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, नए कार्यों नए चुनौतियों की प्राप्ति और उसमें सफलता। केवल चुनौती माने आपको नए असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, नए चैलेंजेस भी मिलेंगे, और उसको बहुत शिद्दत से आप निभाएंगे और उसमें बहुत अच्छे से सफल भी होंगे। पैतृक चीज़ों में, घर परिवार की चीज़ों में अगर कहीं कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसके संपत्ति मिलने की संभावना, बड़े बुजुर्गों का साथ, आशीर्वाद, कुल मिलाकर के यह अच्छी स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर रहे हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिन स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बहुत लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का योग भी बनेगा, लेकिन वह शुभता लिया हुआ होगा। अब कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो द्वादश भाव के स्वामी हैं और यह आपके भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। स्थान परिवर्तन से लाभ होगा, भाग्योदय होगा, भाग्य में वृद्धि होगी, और भाग्य कहीं दूर ले भी जाएगी। अचानक कोई आपके सामने सिचुएशन होगी कि आप कहीं दूर जाएं। करीबी लोगों की आप खूब मदद करेंगे, अधिक मदद करेंगे। करीबी लोगों के ऊपर आपका समय जो है वो अधिक खर्च होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी, और थोड़ा सा आस्तिकता का पुट बढ़ेगा, मतलब आपका धर्म सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि होगी। सूर्य एक्चुअली धर्म को उतना प्रमोट नहीं करते जितना सोशल वर्क को प्रमोट करते हैं। दूसरों की रक्षा करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के उत्थान में मदद करना। तो यहाँ पर आने से आप दूसरों के लिए अपने जीवन को थोड़ा और अपना समय जो है वो देंगे, तो दूसरों की मदद करेंगे और एक विष्णु स्वरूप आप जो है वो रोल अदा करेंगे, तो इस दृष्टिकोण से अच्छा है। तुला वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए आय स्थान के स्वामी हैं, अष्टम में आ रहे हैं। सूर्य का यहाँ पर आना बहुत अच्छा नहीं है। आय में कमी और व्यय की अधिकता होगी। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर आपका धन खर्च हो इसकी संभावना बनेगी। बचत में भी थोड़ी कमी की स्थिति महसूस हो सकती है आपको, क्योंकि वहाँ शनि की भी दृष्टि जा रही है और सूर्य की भी दृष्टि जा रही है, तो बचत में थोड़ी कमी आप महसूस करेंगे। और यह आय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है, खर्च अधिक होगा। स्वास्थ्य इत्यादि पर चीज़ों पर धन खर्च आपका हो, इसकी संभावना काफ़ी अधिक बन रही है। वृश्चिक वालों के लिए दशमेश होकर के सप्तम भाव में आ रहे हैं। कार्य व्यापार में वृद्धि, अपने से महत्वपूर्ण लोगों के सहयोग से व्यापार में वृद्धि, लग्न पर दृष्टि के कारण तेज में वृद्धि और साथ साथ क्रोध में भी वृद्धि। थोड़ा सा अपने मस्तिष्क वाला हिस्सा जो मुंह से ऊपर का हिस्सा है, नाक आँख कान, ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ
यहाँ कुछ शारीरिक कष्ट भी मिलने की संभावना बढ़ेगी, लेकिन ज्ञान, तेज, ओज में वृद्धि बहुत अच्छी आपके लिए होगी। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और अपने से करीबी महत्वपूर्ण लोगों के सहयोग से आपके व्यापार इत्यादि में भी वृद्धि की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। धनु वालों की बात करूं तो आपके लिए भाग्येश हैं। भाग्येश होकर के छठे भाव में आ रहे हैं। एक तरह से भाग्य पक्ष थोड़ा कमज़ोर होगा और भाग्यवश थोड़ी बहुत हानि भी होने की संभावना बन जाएगी। धन किसी को इस समय ना दें। भाग्य भरोसे कोई काम हो तो उसमें धन को ना लगाएं, क्योंकि उससे जो है धन हानि की संभावना अधिक बनेगी। अनावश्यक के व्यय हो सकते हैं और यात्राएं बहुत उपयोगी इस दौरान नहीं होंगी। हालांकि यात्राओं का योग बनेगा, लेकिन उपयोगी ना होकर के वो खर्च कराने वाली होंगी, खर्च को बढ़ाने वाली होंगी। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि कर्ज ना दें किसी को, इस समय मिलेगा नहीं, उससे आपको नुकसान होगा। दूसरा, किसी भी ऐसे काम में अपना धन ना लगाएं जहाँ सिर्फ भाग्य भरोसे लाभ होने की संभावना हो। शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। या किसी को ब्याज पर पैसा ना दें कि दे देंगे 10% मिलने लगेगा, वो डूब जाएगा, मिलेगा भी नहीं। तो इसका आपको लेकर के इसको सावधान रहना है। तो कोई बहुत अच्छा गोचर का प्रभाव धनु वालों के लिए यह नहीं हो रहा है। मकर वालों के लिए अष्टम होकर के पंचम भाव में है। अब अष्टमेश पंचम में आना कोई बहुत अच्छा संतान के दृष्टिकोण से तो नहीं है शिक्षा प्रतियोगिता के, लेकिन सूर्य पंचम के कारक हैं, तो यहाँ पर यह मध्यम परिणाम देंगे। ये उतनी हानि आपकी नहीं करने वाले हैं। तो कुछ मामलों में संतान से सुख ही प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि शुक्र ठीक है अपने से दूसरे भाव में है इस दौरान, तो इस कारण आपको शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग बनेगा। बहुत से लोगों के लिए नौकरी इत्यादि की स्थिति भी यह उत्पन्न करेंगे। आय के रास्ते खुलेंगे। आय से संबंधित, कैरियर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस दौरान आप लेंगे और संतान प्राप्ति में सहायक होंगे। तो सूर्य का यहाँ पर आना आपके लिए, वाणी भी प्रखर होती है। सूर्य अगर जिसका पंचम बहुत स्पष्ट वक्ता होगा, बहुत अच्छा बोलेगा। अब परमानेंट कुंडली क्या है नहीं मालूम। परमानेंट कुंडली में अगर कहीं जो है वो जड़त्व योग बन रहा है तो अलग विषय है, या कहीं कुछ मूक योग बन रहा है तो अलग विषय है। अन्यथा कम से कम यहाँ सूर्य जो है वो वाणी में बहुत प्रखरता देंगे आपके, और इस दौरान शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, संतान के मामले में सफलता, सुख की प्राप्ति, आय में वृद्धि, इन सब चीज़ों का योग आपके लिए बनाते हैं सूर्य। अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं। सुख स्थान पर सूर्य आ रहे हैं। चतुर्थ में सूर्य बहुत योगकारी नहीं है। सुख में कुछ बाधा, घर परिवार से दूर जाने की स्थिति, एक पारिवारिक मामलों में थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ी एंग्जाइटी इंक्रीज़ करेंगे। कार्यस्थल पर दबदबा और प्रभाव बढ़ेगा। हालांकि शनि की भी दृष्टि, अब सूर्य की भी वृश्चिक राशि मित्र दृष्टि जा रही है, शनि की शत्रु दृष्टि जा रही है, तो द्वंद्व स्थिति उत्पन्न होगी, द्वंद्व वाली स्थिति उत्पन्न होगी। अब अगर किसी करीबी मित्र के साथ है आपको, चीज़ें जो है वो करीबी मित्र का अगर प्रबल साथ है तो आपकी विजय होगी। करीबी मित्र अगर आपसे शत्रुता का व्यवहार करेगा तो कार्यस्थल पर आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सूर्य का आना थोड़ा मध्यम या कुछ कमज़ोर परिणाम देने वाला है, बहुत अच्छा नहीं है। स्थान परिवर्तन, विशेष करके घर इत्यादि में परिवर्तन की संभावना काफ़ी प्रबल सूर्य यह बनाएंगे, अगर वो इस समय गवर्निंग कंडीशन में हैं तो। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए छठे भाव के स्वामी हैं, और वैसे तो लग्नेश के परम मित्र हैं, लेकिन स्थान जो है वो छठे भाव का हो जाता है, ऋण रोग शत्रु का स्थान हो जाता है। तीसरे भाव में आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि करीबी लोग भी शत्रुवत व्यवहार करते हैं। अचानक से मूड में ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि अरे ये तो हमारे बड़े करीबी थे, ये इस तरह से कैसे बात कर रहे हैं, ये ऐसा कैसे व्यवहार कर रहे हैं, क्यों इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। आपसे दूसरों की मदद होगी, लेकिन आपको उतनी मदद प्राप्त नहीं होगी। थोड़ा सा अपने पुरुषार्थ, पराक्रम, सोच, इन सब चीज़ों पर आप थोड़ा सा तीव्रता ना दिखाएं, थोड़ा शांत भाव से जो है वो प्रयास करें। सेकेंड हाउस भी डिस्टर्ब है, और करीबी लोगों के कारण कुछ न कुछ नुकसान और मान सम्मान में भी ठेस पहुंचने की संभावना बन जाती है। तो आप थोड़ा सा अपने करीबी लोगों से सावधान रहें। धन इत्यादि उनके ऊपर अनावश्यक खर्च ना करें। बहुत कहीं कोई दुखी हो, समस्या में ग्रसित हो तो मदद आप कर दीजिए, मीन लग्न है, मदद करेंगे भी, लेकिन अनावश्यक और बढ़ चढ़ करके आप जाने से बचें चीज़ों में, क्योंकि उससे आपको कठिनाई महसूस होगी और उसका कोई मूल्य, कोई मतलब तारीफ़ करने के लिए आप ना भी करें तो कम से कम व्यक्ति को एहसास तो होना चाहिए कि हाँ, सामने वाले ने मेरी मदद की है, तो वो भाव भी उत्पन्न नहीं होगा। तो उस कारण कहीं ना कहीं आपको मानसिक आघात पहुंच सकता है। तो एक सिस्टमेटिक और एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप मदद करें लोगों की, और बहुत ज़्यादा मदद ना करें, और
करीबी जो है वो शत्रुतापूर्ण व्यवहार कुछ मामलों में कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से सावधान रहने की आवश्यकता है। भाग्य पक्ष पे मित्र दृष्टि सूर्य की है और लग्नेश के भी मित्र हैं, तो कुछ मामलों में बाहरी कार्य व्यापार के मामले में, प्रभावशाली लोगों से संबंधों के मामले में आपको कुछ हद तक सफलता, हालांकि शनि की भी दृष्टि है, फिर भी सूर्य की, अगर सूर्य गवर्निंग कंडीशन में होंगे तो आपको कुछ भाग्य के मामले में जरूर सफलता प्राप्त होगी। तो उस दृष्टिकोण से सूर्य का यह गोचर शुभ है और आपके अपने पुरुषार्थ, अपनी कार्य क्षमता, अपने आत्मबल में वृद्धि होगी। तो 2 मामलों में शुभता लिया हुआ सूर्य का यह गोचर है। तो यह था सूर्य के राशि परिवर्तन का होने वाला संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।